अक्सर होता है कि ऑल्टरनेट मीडिया भी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं तो उनको छोड़ देता है ये सोचकर कि अरे ये इशू चलेगा नहीं। लेकिन आज मैंने एक ऐसी तस्वीर देखी जहां पर मुझे लगा कि आज व्यूज के बारे में सोचना गलत बात है। आज व्यूज के बारे में नहीं सोचते और आज एक ऐसे इशू को लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है आपको दिखाना। और जो सरकारी सिस्टम है, बैंक का सिस्टम है, और जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे मोदी सरकार हाँकती रहती है, ये आज तस्वीर एक ऐसी तस्वीर है जो उन तमाम दावों की पोल खोलता है। सोचिए, उड़ीसा का एक गरीब व्यक्ति एक बैंक में जाता है अपनी बहन का अकाउंट, अपनी बहन के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, क्योंकि उसकी बहन मर जाती है। बैंक उसको ये कहता है कि हम आपको ये पैसे नहीं दे सकते, आप डेथ सर्टिफिकेट लेकर आइए, क्योंकि वो उसकी बहन मर चुकी है, मृतक है। बैंक उसे कहता है कि आप डेथ सर्टिफिकेट लेकर आइए या कोई ऐसा प्रूफ लेकर आइए जिससे कि हमें पता चले कि अब वो जिंदा नहीं है। अब आप ये सोचिए, ये एक जीतू मुंडा की कहानी मैं आपको बता रही हूं। मैं इसको ट्वीट को पढ़ना चाह रही हूं। दिस इज जीतू मुंडा, ऑन हिज शोल्डर इज द स्केलेटन ऑफ हिज सिस्टर कालरा मुंडा। जीतू मुंडा अपने बहन कालरा मुंडा का कंकाल अपने कंधों पर लेकर चलता है 3 से 4 किलोमीटर दूर। इनफैक्ट अभी मैं वो विजुअल भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं पढ़ना चाह रही हूँ डिटेल्स। इनफैक्ट जीतू सिस्टर कालरा डाइड 2 months अगो। कालरा जो उसकी बहन है वो 2 महीने पहले मर चुकी थी, और कालरा ने जीतू को तब ये बताया था कि मेरे अकाउंट में 19,300 रुपए पड़े हुए हैं और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम उसे निकाल लेना। जीतू उड़ीसा के रूरल बैंक में गए, उड़ीसा का एक ग्रामीण बैंक था जहां वो गए, और वहां पर बैंक के कर्मचारियों ने उन्हें बोला ब्रिंग दी अकाउंट होल्डर, यानी कि आप अकाउंट होल्डर को या तो लेकर आइए या तो उनका डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए और ये सबूत दीजिए कि आप उसके लीगल हेयर हैं, यानी कि कानूनी वारिस आप हैं, आप इसका सबूत दिखाइए। वो गरीब व्यक्ति, ना वो पढ़ा है ना लिखा है, उसको पता नहीं है कि कैसे करना है। उसके लिए बिल्कुल ऐसा लगा कि ये कह दिया कि आसमान से तारे तोड़कर लेकर आओ, ये बिल्कुल एक ऐसा टास्क था उसके लिए। गेटिंग द सर्टिफिकेट वाज लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन फॉर पुअर जीतू। ही चोज द इजियर पाथ। उसको लगा कि सबसे आसान चीज क्या है। वो आसान चीज क्या है? जीतू ने जो अपने बहन की कब्र है उसको खोदा, उसके कंकाल को, अपनी बहन के कंकाल को उसने निकाला, एक बोरे में भरा और उसने अपने कंधे पर लादा और वो बैंक चला गया। ड्यूरिंग दिस टाइम जीतू वॉक 5 किलोमीटर्स जस्ट लाइक दैट। 5 किलोमीटर तक वो अपने बहन का कंकाल कंधे पर लेकर चला, और जिसने भी ये दृश्य देखा वो देखता रह गया। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आप थिंक अबाउट इट, दिस इज द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन आवर कंट्री। ये गरीबी की हालत है हमारे देश में। पीपल आर टेकिंग सच हॉरिफाइंग स्टेप्स फॉर जस्ट 19,300 रुपीज। यानी कि इस तरीके का दर्दनाक कदम अगर कोई व्यक्ति 19,000 केवल 300 रुपए के लिए उठा रहा है, तो आप सोचिए कि गरीबी का आलम क्या है। Then the news anchors will come shouting that we are the 4th largest economy. Sorry, now we've become the 6th largest economy. This is real India. ये जो असली इंडिया है, मोदी जी जो विकसित भारत की बात करते हैं, मोदी जी कहेंगे कि हमारी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज ये दृश्य उस अर्थव्यवस्था की पोल खोलता है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ, प्लीज इसको देखिए कि ये है जीतू कालरा, मैं जिसकी बात कर रही थी, और इसके कंधे पर जो शख्स है वो उसकी बहन है, उसका कंकाल है जो उसने सोचा। और 5 किलोमीटर तक जीतू कालरा इसी तरीके से चलता गया और तब जाकर वो उड़ीसा के ग्रामीण बैंक पहुंचा। एक बार फिर से इसको दिखाइएगा वो तस्वीर। हजारों लाखों लोगों ने उन सड़कों पर इसको देखा होगा कि कैसे एक व्यक्ति गरीबी का आलम देखे, उस व्यक्ति को 19,300 रुपए अपने बहन के बैंक के अकाउंट से निकालने पड़े। उसके पास कोई जरिया नहीं था सबूत देने का, और वो अपने बहन का कंकाल 5 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करके वो ग्रामीण बैंक में जाता है, और इस तरीके से ये तस्वीरें प्ले आउट होती हैं। ये क्या आज का विकसित भारत है? मोदी जी के अच्छे दिन जो मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, कल पश्चिम बंगाल की भी वोटिंग है, और वोटिंग के एक दिन पहले इस तरीके की तस्वीर आना अपने आप में क्या कहता है। और मोदी जी की सारी नीतियां बिल्कुल धराशाही हो चुकी हैं। सारे जो गरीबी को हमने हटा दिया, हमने मिडिल क्लास को उठा दिया, ये सारे जो मोदी जी के बड़े बड़े दावे हैं, हिंदू मुसलमान, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे वो सारी चीजें एक तरफ रह जाती हैं।
आंख में आंसू आ जाते हैं इस चीज को देखते हुए कि ये है असली भारत की शक्ल। और मोदी जी कहते हैं अरे भारत तो बिल्कुल विश्व गुरु है। ये कैसा विश्व गुरु है? एक गरीब व्यक्ति अपने बहन का कंकाल अपने कंधों पर लेकर चलता है और मोदी जी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है। और बैंक के एम्प्लॉयज उससे ये पूछते हैं कि आप लीगल वारिस से अगर हैं तो आप उसका प्रूफ दिखाइए। ये जीतू कालरा और उसकी बहन का कंकाल जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसको बीच बीच में वो विजुअल प्ले करिएगा ताकि जनता भी देख सके। लेकिन ये मोदी जी के मुंह पर इतना बड़ा तमाचा है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। ये देखिए वो तस्वीरें, दिल दहल जाता है इस तस्वीर को देखकर। उड़ीसा की भयानक गर्मी में ये व्यक्ति जीतू कालरा अपनी बहन का कंकाल लेकर, उसके बहन का स्केलेटन लेकर 5 किलोमीटर तक लंबा रास्ता तय कर वो उड़ीसा के ग्रामीण बैंक में जाता है। ये स्टोरी इस समय टॉप ट्रेंडिंग है। मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति इस स्टोरी को नहीं उठाता तो उसके पास कॉन्शियंस नहीं है। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने ये नहीं सोचा कि आज इस प्रोग्राम में मुझे व्यूज मिले या ना मिले, लेकिन मुझे लगा कि एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार पत्रकार की भूमिका में आज इस स्टोरी पर हमें बात करनी जरूरी है और मोदी सरकार को आईना दिखाने की जरूरत है। मैं अनिल जी से शुरू करूंगी। अनिल जी, ये तस्वीरों को देखकर क्या लगता है? ये विश्व गुरु हैं हम, विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 तक की बात मोदी जी करते हैं, और आज एक उड़ीसा का गरीब व्यक्ति अपने बहन का कंकाल कंधों पर लेकर चलता है क्योंकि उसको महज 19,300 रुपए अपने बैंक अकाउंट से निकालने हैं बहन के। जी सर। नहीं नहीं, देखिए पूरा सिस्टम का जिसको कहते हैं कि उसको उसका उसका जो अभी जो रेजिम है या जहां तक हम पहुंचे हैं, इसमें अकेले मोदी जी को नहीं आप कहिए, ये जो है वो उसकी तस्वीर है, जो उसके जो नीचे में जो लोग हैं उसकी तस्वीर है कि अब इसको आप और दूसरा है कि डीह्यूमनाइजेशन का भी मामला है। आप लगातार देखते हैं मीडिया ने इस तरह से आपको आप कुंद कर दिया है कि आप उसको उस तस्वीर से लोगों में संवेदना कितनी पैदा होती है मुझको मालूम नहीं। क्योंकि अभी आप देखिए ऐसा है कि इसी तरह की तस्वीर वो, लेकिन प्राकृतिक आपदा थी कोविड के समय में। ऐसी तस्वीरें उस समय दिखाई दी कि किस तरह से लोग जो है जहाँ मतलब शमशान घाट की तस्वीरें, गंगा में लाशें सब हुआ, लेकिन उसका कोई मतलब उसको एक तरह से न्यू नॉर्मल मान लिया है लोगों ने। मतलब ये आप जो देखें ना, ये जो तस्वीर है ये सिर्फ उनको एक्सपोज नहीं कर रही है, ये आपको आपके मतलब जो आप भारतीय समाज है उसको भी कर रही है कि इसको लेकर के कोई ये नहीं होता। क्योंकि आप देखिए कि वहां पे मतलब जो स्पंदन जिसको आप कहिए या हरकत कहिए, एक मरे हुए समाज की तस्वीर है ये। आप सोचिए कि वो वैसी तस्वीर के समय में, लेकिन ये इलेक्शन हुए और वो जीत गया, और वो शख्स इतना मतलब ये जो है अपनी तस्वीर लगा के लोगों को अनाज बांट रहे थे, और लोगों को आपने देखा कि कंधे पर किस तरह से जान बचाने के लिए इस तरह से लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे थे, या शमशान की कई तस्वीरें, भयावह तस्वीरें उस समय आई थी, लेकिन ये ताली बजवा रहे थे और मोबाइल के रोशनी क्रिएट कर रहे थे। तो ये तो दोनों एस्पेक्ट है। ये हमको मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि जो बना है मतलब जो आर्थिक स्थितियां हैं और जो थर्ड इकोनॉमी का दूसरा एस्पेक्ट एक कल्चरल एस्पेक्ट भी, एक सोशल एस्पेक्ट भी है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन की जो इकोनॉमी है और ये जो नया जो भारत बनाया है, जो न्यू इंडिया बोलते हैं, बाकायदा न्यू इंडिया कहते हैं कि इसकी परिणति जो है 2047 में होने वाली है, जब हम पूरी तरह विकसित होंगे, उसको जोड़ करके कि 100 साल हमारे पूरे होंगे स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र होने के। तो ये जो नैरेटिव है उसको तो एक्सपोज करता ही है, लेकिन और गरीबी को तो एक्सपोज करता ही है, लेकिन जो गरीबी मतलब ये जो इकोनॉमी ने जिस तरह का लाया है, जो इनइक्वलिटी, जो विषमता है, जो मतलब डिह्यूमनाइजेशन, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस तस्वीर के आने के बाद बंगाल में कम से कम 10% का तो अंतर आना ही चाहिए। बिल्कुल लोगों को कम बंगाल तो अपने को एनलाइटन मानता है, बगल में उड़ीसा है,
पूरा संबंध है। और दूसरा एक और है कि ये भागीदारी वाला जो चला हुआ है बहुत ज्यादा, उनको भी उनको बताना चाहिए कि आदिवासी दलित इसके नाम पर भागीदारी दे दो, 2 मंत्री पद राष्ट्रपति बना दो। और इसके लिए उनके जो बौद्धिक है या जो ये वर्ग है वो मानने लगता है कि जैसे कि इसी से क्रांति हो जाएगी। उनके लिए भी एक बड़ी उन पर भी एक कमेंट है ये कि राष्ट्रपति तो आदिवासी समाज से हैं और उसी उड़ीसा की हैं जहां से ये जहां का ये समाचार आया है। तीसरी बात, मैं इसमें इस खबर में कुछ कमजोरी भी दिख रहा हूं एक मतलब पत्रकार के रूप में। एक तो है क्या कि ग्रामीण बैंक किसी नेशनल बैंक से अटैच्ड होता है, उसका नाम लेना चाहिए और शर्म से उन लोगों को बैंक वाले ढूंढ करना चाहिए। और बैंकिंग सिस्टम का भी पर्दाफाश कर रहा है कि ये जो जनधन योजना हमने क्या इंक्लूसिवनेस किया है, सबको बैंक में अकाउंट दे दिया है, उसकी भी पोल खोल रही है चीजें, कई चीजें। ये एक तस्वीर पूरे मतलब समझिए कि इसको मानना चाहिए कि जो मोदी का भारत है उसको कहे अनिल जी, ये एक ऐसी तस्वीर है जो मोदी जी के 11 सालों के हेलो कोई बोल रहा डाल देता है। जी प्रफुल्ल जी, आप कुछ कह रहे हैं? उपलब्धि मोदी का भारत का क्या? हाँ बोलिए। इंडियन ओवरसीज बैंक का स्पॉन्सर्ड है। इंडियन ओवरसीज। तो ये उनको भी कहिए। दूसरा कि ये असल में इसको एक लाइन में आप समअप कर सकते हैं कि ये जो मोदी ने जो भारत बनाया है एक असंवेदनशील, एकदम अनइक्वल और मतलब एकदम विषम, और ये क्या कहते हैं आप क्या कह सकते हैं मतलब एकदम पतन हो चुका है इस ये का, उस वैसा समाज, उसकी ये तस्वीर।